शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन के महीने के कुछ ही दिन यानी कि 3 दिन मात्र बचे हैं आज से लेकर के। तो ऐसे में आप सभी को पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए सावन के महीने में सिर्फ 3 ही दिन शेष हैं। ऐसे में आज 7 अगस्त सावन माह की त्रयोदशी तिथि है, जो कि दोपहर के लगभग 2:25 तक रहने वाली है। उसके बाद आपकी चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो 8 अगस्त को सावन चतुर्दशी की तिथि है, 9 अगस्त और 10 अगस्त को सावन की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। और इन तीनों तिथियों में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए हुए सभी विशेष उपायों को करना है, जो गुरुजी ने इस सावन के महीने में करने को कहे हैं। उन्हीं उपायों में से कुछ विशेष उपाय हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जो कि आपने अगर सावन माह के पूरे महीने नहीं कर पाए हैं तो अभी आपके पास 3 दिन का समय है। इन बचे हुए 3 दिनों में आप इन उपायों को करके अपने जीवन को बहुत ही सरल बना सकते हैं। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सावन का पावन महीना भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने की गई पूजा अर्चना आपको मनवांछित इच्छा तो पूर्ण करती है, पर वह आपकी इच्छा को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण भी करती है। इसीलिए सावन के महीने में सभी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं, भजन आदि करते हैं। और आपको भी सावन की अंतिम 3 विशेष तिथियों में से कौन कौन से विशेष उपाय करना है, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत ही छोटी वीडियो है, इसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष रूप से नंदी भगवान से मनोकामना बोलने का एक तरीका बताया है। आपको अपने सीधे हाथ में एक दूर्वा लेनी है और नंदी भगवान को उठा हुआ जो चरण होता है उस कान में आपको अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर नमः शिवाय का 7 बार स्मरण करते हुए बोल देना है। जो भी मनोकामना आप बोलते हैं, गुरुजी ने कहा है वह शीघ्र अतिशीघ्र ज़रूर पूर्ण होती है। आपकी अपनी मनोकामना बोलने के बाद उस दूर्वा को नंदी भगवान के उठे हुए चरण के पास अर्पित कर देना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको मनोकामना भी उसी कान से बोलना है जो नंदी भगवान का उठा हुआ पाँव है, उसी ओर से आपको मनोकामना बोलनी है। और अगर आपके घर के नज़दीक में नंदी भगवान जो हैं, अगर उनकी मूर्ति है और मूर्ति में अगर घंटी बनी हुई है, तो आप नंदी भगवान की घंटी को पकड़ते हुए भी श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का 7 बार उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। अब आप नंदी भगवान की घंटी को पकड़ते हुए मनोकामना तब करें जब आपके पास दूर्वा ना हो। अगर दूर्वा है तो दूर्वा को अगले कान पर स्पर्श कराते हुए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, उसी प्रकार से आपको कामना करना है। अगर दूर्वा नहीं है तो पाषाण की मतलब कि नंदी भगवान पर जो घंटी लटकती हुई होती है उसका स्पर्श करके भी आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। सावन के बचे हुए इन दिनों में आप अपनी काफ़ी जो भी मनोकामना आपकी अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करने का बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है, तो इसको अवश्य कीजिएगा। आप बोल सकते हैं, नंदी महाराज आपके नेत्रों में और हृदय में शिव समाये हुए हैं, आप मेरी बात भोलेनाथ से क्यों नहीं कहते हैं। बहुत कष्ट है जीवन में व्यतीत हो रहा है, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो आप नंदी भगवान से इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा भी दुख दर्द भोलेनाथ से कहिए, मेरे जीवन की कामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। वह पूर्ण होकर रहेंगी, ये आप मान के चलिए। बचे हुए 3 दिनों में आपकी कामना ज़रूर से पूरी हो सकती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है, पैसा वापस नहीं आ पा रहा है, या फिर घर में इतना पैसा है ही नहीं कि आप काशी विश्वनाथ जा सके, काशी में महादेव का, सारनाथ महादेव का एक स्वरूप का दर्शन भी कर पाएँ, तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, घर में से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए आपको एक बहुत ही विशेष और साधारण सा उपाय बताने जा रहे हैं। आपको लेना है 7 समीपत्र। समीपत्र जो होते हैं, 7 समीपत्र शिवलिंग पर विशेष स्थानों पर आपको अर्पित करनी है। देखिएगा, सबसे पहला जो समीपत्र है, 7 समीपत्र लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और 7 समीपत्र को आपको शिवलिंग पर अलग अलग स्थानों पर अर्पित करना है। आप वीडियो में समझ सकते हैं। देखिए पहला जो समीपत्र है आपको शिवलिंग में गणेश
गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। उसके बाद दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल पर अर्पित करना है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है उस पर। साथ ही साथ आपको चौथा जो शिवलिंग शमी पत्र है आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तोभ्यम और सारनाथ महादेव का नाम स्मरण अवश्य करेंगे। पांचवा शमी पत्र नंदी भगवान के उठे हुए चरण के पास में अर्पित करना है। इसके बाद अंतिम दो शमी पत्र जो होंगे, छठवां शमी पत्र और सातवां शमी पत्र, इन दोनों को आपस में आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह काफ़ी अच्छा धन लक्ष्मी प्राप्ति कर्ज मुक्ति उपाय है, जिसे गुरुजी ने विशेष रूप से सावन के इस पावन महीने में करने को कहा है। आप बचे हुए 3 और 4 दिनों में इस विशेष उपाय को प्रतिदिन भी कर सकते हैं। अगर एक बार भी आप करते हैं तो उसका जो लाभ है वह आपको निश्चित ही देखने को मिलता है। जिस क्षेत्र में आप प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता करेंगे, निश्चितता आपको उसमें अवश्य देखने को मिलेगी। अगले विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं। अगला जो उपाय है वो आपको कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो देखिए, अगला जो उपाय है बहुत ही विशेष है। आपको 5 काले तिल लेने हैं, 5 बेलपत्र लेनी है, 5 कनेर के पुष्प लेने हैं, 5 दूर्वा लेनी है और सभी चीज़ों को आपको शिवलिंग के ऊपर सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अगर कहीं पर आपका पैसा फंस गया है, कोई पैसा लौटा नहीं रहा है, पैसा डूब गया है या फिर बहुत ज़्यादा जीवन में दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं और यह उपाय सावन में किसी भी दिन एक दिन आप कर देते हैं तो ये सभी समस्याओं से आपको बहुत जल्द मुक्ति मिल जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन के बचे हुए दिनों में करने को कहा है। बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। सभी सामग्री आपको आसानी से मिल जाती है। दूर्वा आप और कनेर और जो आपको बेलपत्र है, काली तिल है, सभी चीज़ें आपके घर में हमेशा ही मिल जाती हैं। तो आपको इसके बाद आप 2 लोटा जल ले जा कर के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दीजिएगा। बस आपको इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वो आपको कैसे करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया शिवलिंग पर दूर्वा को अर्पित करने से एक विशेष जानकारी उन्होंने दी है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा जीवन से रोग, बीमारी और कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर सप्ताह में एक बार शमी पत्र का विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने का एक तरीका होता है जो काफ़ी विशेष है। आपको शमी पत्र लेना है और शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल में शमी पत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जैसे बेलपत्र अर्पित करते हैं, शमी पत्र को भी वैसे ही उल्टा अर्पित करना है और शमी पत्र की डंडी जो है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से शमी पत्र को अर्पित करते हैं तो आपके अपने लिए कर रहे हैं तो आपको रोग मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ जीवन से दुख और दुविधा जो कष्ट चल रहे हैं वह सब दूर हो जाते हैं। और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आप ये उपाय कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन से जो भी रोग हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। बताई गई जानकारी से संबंधित अगर कोई प्रश्न है आपका तो सभी प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।